आज ही सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते दुनिया भर के शेयर मार्केट में, वैसे भारतीय शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। मेरे पास इमेज तो ऐसी आई है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है मार्केट गिर के लैपटॉप से बाहर निकल चुका है और टेबल से भी नीचे चला गया है। अब क्या करें? इस गिरावट में बाय करे कि सेल करे, आज के एपिसोड में समझने वाले हैं, तो बने रहिए। अभी जो दुनिया भर के शेयर मार्केट में या भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आई, उसकी अहम वजह थी कोरोना वायरस। अभी तक का डेटा एनालाइज करें, डिसीज के टाइम पे शेयर मार्केट ने कैसे रिटर्न दिए हैं और डिसीज के बाद 6 महीने में शेयर मार्केट ने कैसे रिटर्न दिए हैं, तो डेटा एनालाइज करने के बाद समझ में यह आता है 70% से लेकर 75% ऑफ द टाइम डिसीज के बाद के 6 महीने में शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। क्या इसका मतलब यह है अभी जो गिरावट आई है वो एक खरीदारी का मौका है? कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट चाइना पे हो रहा है। अब चाइना पे अगर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट किस लिए आ रही है? इसकी अहम वजह है चाइना अभी के डेटा अनुसार दुनिया के जीडीपी में 15% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से 15% से ज्यादा अकेला चाइना करता है। अब आने वाले समय में ट्रेडिंग की रणनीति क्या हो या लंबे समय का निवेश करना चाहते हैं तो कैसे निवेश करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट निवेश करते समय पिरामिड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है पहले मार्केट का वैल्यूएशन देखो। अगर मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो कम निवेश करो, मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है तो ज्यादा निवेश करो और अपने निवेश का पिरामिड बनाओ। आज तक का इतिहास देखें तो निफ्टी का जो पी है, प्राइस अर्निंग रेशो है, 10 से लेकर 30 इस रेंज में घुमा है। अभी शेयर मार्केट में गिरावट आई है लेकिन फिर भी निफ्टी का जो पी है 25 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है मार्केट अभी महंगा है। तो अभी मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो कम निवेश करना है। इसके बाद अगर 6 महीने में मार्केट बढ़ता है तो यह महंगा मार्केट और महंगा हो जाएगा, तो यहां पे कम निवेश होना ही ठीक है। और अगर आने वाले 6 महीने में मार्केट गिर जाता है तो वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा और वहां पे आप निवेश बढ़ा सकते हैं और आपका निवेश का पिरामिड बना सकते हैं। निवेश का पिरामिड बनाने का मतलब है जो पैसा आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो वहां पे कम निवेश करना और जैसे वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है आपको निवेश को बढ़ाना है। अब ये निवेश कहां पे करें? निफ्टी बीज या जूनियर बीज में आप ये निवेश कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक शेयर का चुनाव नहीं कर पा रहे। निफ्टी बीज और जूनियर बीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो आप शेयर मार्केट में शेयर जैसे ले सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसको भी जरूर देखिए। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है, जैसे निफ्टी का पी 25 से आगे होता है, तो सिक्लिकल कंपनियों का चुनाव कम करना है। सिक्लिकल कंपनियों का मतलब है ऑटो, मेटल, ऑयल, बैंक, गैस, जो इकोनॉमी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि मार्केट में गिरावट आती है तो इन कंपनियों के शेयर में गिरावट बहुत ज्यादा आती है। अब जो नॉलेज देने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देकर सुनना। शेयर मार्केट में प्राइमरीली 2 प्रकार की कंपनियां हैं, सिक्लिकल एंड नॉन सिक्लिकल। सिक्लिकल का मतलब तो हमने समझ लिया, अब नॉन सिक्लिकल का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जैसा बिजनेस वाली कंपनियां। अब बाहर परिस्थितियां कुछ भी हो, हम कल उठ के ब्रश करने वाले हैं ही, बालों को तेल लगाने वाले हैं ही। अब हेयर ऑयल हो, टूथपेस्ट हो या हेयर डाई हो, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम कभी लोन पे नहीं लाते हैं। तो जो कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है, जो कंपनियां उस क्षेत्र में मोनोपोली रखती है और जो कंपनियां कैश रिच होती हैं, ऐसे कंपनियों में अगर हम लंबे समय का पिरामिड बना के निवेश करते हैं तो आज तक का इतिहास कहता है हम बढ़िया रिटर्न कमा लेते हैं। अगर मार्केट में मंदी है, हायर वैल्यूएशन से मार्केट गिरावट दर्ज कर रहा है, तो लंबे समय का निवेश करते समय पिरामिड कैसे बनाना है ये तो हमने समझ लिया। अगर आप ट्रेडिंग करके पैसे बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए अगर मार्केट में मंदी है तो जिन शेयर में मंदी है वहां पे आप स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट सेल या मंदी का सौदा पुट बाय करके कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कभी भी गलत जा सकते हैं। इसलिए जैसे बताया वैसे स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा। अब इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए शेयर मार्केट के साथ सोना, डिबेंचर, लिक्विड फंड में स्टेप बाय स्टेप निवेश करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगस्त 2019 हो या अक्टूबर 2019 हो, जब शेयर मार्केट का वैल्यूएशन महंगा था तो उस समय गोल्ड में तेजी का सिग्नल पहचानते हुए हमने गोल्ड में निवेश करने की सलाह दी थी और हमने भी वहां पे निवेश किया था और जो निवेश किया वहां पे अच्छे रिटर्न कमा रहे हैं। देखिए काफी सारी बातें होती है। अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है, मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, यहां पे ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करें? इसके लिए हमने जो एप्लीकेशन बनाया है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए और एप्लीकेशन में एक पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पे केस स्टडी के साथ इस टेक्निक को समझाया है, सिखाया है।
अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो दोबारा बताना चाहूंगा, सही शेयर का चुनाव करके आप सही शेयर में निवेश का अगर स्टेप बाय स्टेप पिरामिड बनाते हैं तो आप जबरदस्त रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसे बनाने हैं तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करके आप अगर शेयर की चाल पहचानते हैं, मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए, मार्केट की डायरेक्शन समझते हुए, स्टॉप लॉस रख के मनी मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग से भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा, आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।